तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाइथन की डे 14 में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो एक चीज़ बता दो इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। इफ एल्स स्टेटमेंट कब लगाते हैं हम लोग को कोई स्पेसिफिक काम करना हो, एक स्पेसिफिक कंडीशन मीट होने पे, तब हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में सोचते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे दूँ, आप बाहर खेलने जाओगे जब बारिश नहीं होगी। जब बारिश नहीं होगी, एक कंडीशन है, वो सेटिस्फाई होगा तभी आप बाहर नहीं खेलने जाओगे, ठीक है। या फिर नहीं सेटिस्फाई हुआ तो आप कुछ दूसरा काम करोगे। तो आपने यहाँ पे देखा कोई काम होगा, उस काम को एक स्पेसिफिक कंडीशन में कराना हो, तब हम लोग इफ एल्स को यूज़ करते हैं। इस केस में हम लोग इफ एल्स को यूज़ करेंगे। तो ये इफ एल्स का है, मतलब एक बेसिक सा कंसेप्ट। तो मैंने पहले तो इफ एल्स को आपको बता दिया क्या होता है। और अब देखते हैं इफ एल्स को मैंने 3 वेज में डिवाइड किया है। पहला वे है कि इफ एल्स डायरेक्टली लिखते हैं हम लोग। दूसरा वे है कि इफ एल्स लैडर बना के लिखते हैं। इफ एल्स लैडर मतलब कि बहुत सारे आपके पास कंडीशन है, तब हम लोग इफ एल्स लैडर यूज़ करते हैं। वो बेसिकली इस तरीके से लिखता है, इफ इलिफ 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 इलिफ, जितना भी इलिफ चाहिए आपको, इलिफ मतलब बहुत सारे कंडीशन बीच वाले, और उसके बाद एल्स। तो इससे इफ एल्स लैडर बनता है। लैडर मतलब स्टेप्स बन रहे हैं। तो उसके बाद इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स रहता है। इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है, याद रखना। तो आप सब लोग को एक एक करके देखते हैं, ठीक है, एक एक एग्जाम्पल से देखते हैं, एक एक वे से समझते हैं क्या होता है ये चीज़ें। लेट्स से इफ एल्स के बारे में देखते हैं। अब इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल है। आपको कभी भी इवन ऑड नंबर चेक करना हो तो हम लोग इफ एल्स यूज कर सकते हैं। क्यों? इवन ऑड में एक कंडीशन आ रहा है, इवन नंबर होगा तब इवन दिखाना, ऑड नंबर होगा तो ऑड दिखाना, ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम है। तो देखो, एक यूज समझो, एक यूज़र ने मुझे एक नंबर दिया है। क्या दिया है? नंबर इक्वल टू 2, ठीक है। अब मेरे को बोला है कि वो चेक करके बताओ कि वो नंबर इवन है या फिर ऑड है। सो हाउ आई कैन चेक? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक कंसेप्ट बताया था मैंने प्रीवियस में, ऑपरेटर जब सिखा रहा था मैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर बताया था कि मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है? रिमाइंडर देता है। अब बताओ, जब वो कोई भी नंबर डिविजिबल होगा तो वो रिमाइंडर कितना देगा? 0 देगा। तो मैं बस ये चेक कर लूँ, नंबर क्या मॉड्यूलो 2 से करने से रिमाइंडर क्या 0 दे रहा है। मॉड्यूलो 2 करने से रिमाइंडर 0 दे रहा होगा तो वो क्या नंबर है? इवन नंबर है ऑब्वियसली। तो मैं लिख दूंगा इवन नंबर, ठीक है। और एल्स लिख दूंगा ऑड नंबर। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है, इफ के बाद हमने जो भी ये चीज़ लिखा है ये कंडीशन है। ये बेसिकली ऑपरेटर्स हमने सीखा था। जो क्या ऑपरेटर है, असाइन, ये है अपना कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स सीखा था। या फिर आप इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर फिर लॉजिकल ऑपरेटर से जो भी कंडीशन बनाना चाहते हो बना सकते हो। और उसका आउटपुट, जो भी ऑपरेटर का आउटपुट ट्रू और फॉल्स में आता था, वो ऑपरेटर्स यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। जिसका आउटपुट ट्रू और फॉल्स में आता था वो ऑपरेटर यहाँ पे लगा सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे लगाया है डबल इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर। इसका कंपैरिजन करके वो आउटपुट क्या देता है? ट्रू और फॉल्स में देता है, राइट। तो ये लगा है। ये बात समझ में आई कि इफ एल्स का सिंटैक्स होता है, इफ पहले लिखना है, ठीक है, उसके बाद आप सभी को कंडीशन देना है। कौन कंडीशन देना है? और वो कंडीशन ऐसा देना है जिसका आउटपुट ट्रू और फॉल्स में आता हो। तो आप 2 ऑपरेटर यूज करके कर सकते हो, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स को कॉम्बिनेशन करके आप बना सकते हो। मैं सिखाऊंगा वो कैसे करता है। एंड उसके बाद आता है, अब इफ ये कंडीशन सही हुआ, ट्रू हुआ, तो क्या करना है? वो चीज के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इंडेंटेशन देना पड़ता है। देखो यहाँ पे मैं स्पेसेस दिए, जानबूझ के दिए। ये इंडेंटेशन बोलते हैं, स्पेसेस को इंडेंटेशन बोलते हैं। अभी स्पेसेस कैसे आता है? आप बस यहाँ पे ऐसे लिखा होगा तो टैब प्रेस कर दोगे तो स्पेसेस आएंगे, ठीक है। अब ये स्पेसेस बताते क्या है? स्पेसेस बताते हैं कि ये इफ का ब्लॉक है, इफ का ब्लॉक है, इफ का एरिया है। और इफ का एरिया कब चलेगा? जब इफ का एरिया का कंडीशन मीट होगा। लाइक यहाँ पे जब भी नंबर इवन होगा तो कंडीशन मीट हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ, तब ये इफ का एरिया में जाएगा। इफ का एरिया कैसे पता चला? इसको पता चल रहा है कि ये इंडेंटेशन के अंदर जो भी चीज़ें लिखी होगी वो इफ का चीज़ है। लाइक मैंने इसके अंदर और लिखा रहता नम इज इक्वल्स टू 3, तो ये भी इफ के अंदर की चीज़ है। तो इफ के अंदर वाली चीज़ एग्जीक्यूट होती पूरी की पूरी। और मैं बाद में प्रिंट करता नम को भी, तो मेरा जब भी ये कंडीशन ट्रू होता, इवन नंबर होता, तो ये तीनों चीज़ें चलती थी। तो अब ये ब्लॉक बनता है, ये इंडेंटेशन की वजह से ब्लॉक बनता है, ठीक है। इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक चीज़ बता दो इंडेंटेशन में, एक और चीज़ बताता हूँ इंडेंटेशन में। देखो, लाइक आप यहाँ पे ऐसे स्पेस करके नम इज इक्वल्स टू 2 लिखो, तो ये नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि ये समझता है कि ये इंडेंटेशन लेवल के इंडेंटेशन लेवल मैच नहीं होती इसकी। आप जब रन करोगे तो ये बोलेगा इंडेंटेशन लेवल नॉट मैच्ड। तो इंडेंटेशन पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए हम लोग ये हमेशा इसको चिटका के ही लिखता है पूरा चीज़। और आपको अब समझ में आ गया इंडेंटेशन क्या होता है। इंडेंटेशन बेसिकली ब्लॉक क्रिएट करता है एक स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। जैसे कि इफ एल्स के लिए ब्लॉक क्रिएट किया। फंक्शन जब बनाओगे तो फंक्शन के लिए ब्लॉक करेगा। लूप बनाओगे तो लूप के लिए ब्लॉक बनाने के लिए आप कोलन लगाना पड़ता है, कोलन लगाना पड़ता है हमेशा। ब्लॉक क्रिएट करना होगा तो कोलन लगाना पड़ता है, याद रखना। कोलन लगाओगे देन आप नोटिस करोगे हर बार जब भी कोलन लगा रहे हो तब ब्लॉक क्रिएट कर रहे हो, तब आप इंडेंटेशन दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद लेट्स से आप कुछ भी लिख सकते हो। लाइक यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट नंबर
इज इवन नंबर। अब ये कंडीशन जब ट्रू होगा तभी ये दिखेगा, तभी ये दिखेगा। अब ये कंडीशन नहीं ट्रू हुआ, लेट्स अज्यूम मैंने ऑड नंबर दिया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। जब फॉल्स होगा तब एल्स में जाएगा, तब ये दिखेगा। तो याद रखना, इफ जो है जब भी सही होगा तब इफ वाला ब्लॉक का दिखेगा चीजें, इफ गलत हुआ तो आपको एल्स वाले ब्लॉक की चीजें दिखेगी। तो ये होता है इफ एल्स, ठीक है। दोनों चीजें एक साथ नहीं दिखती, याद रखना, दोनों चीजें इफ एल्स वाली एक साथ नहीं दिखती, एक कोई भी दिखेगा। एक चीज बता देता हूँ, इफ आप अकेले बना सकते हो, इफ आप अकेले बना सकते हो। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, आपको चेक करना है s इक्वल टू एस है क्या, उसके बाद प्रिंट करना था इक्वल। तो ये इफ अकेला बन सकता है, बट एल्स अकेला नहीं बन सकता। लाइक मेरे को किसी ने बोला एल्स खाली लिखो, खाली मेरे को एल्स बोला लिखने को, तो मैं ये नहीं कर सकता, एरर आ रहा है, एल्स नहीं कर सकता हूँ अकेला, मेरे को इफ के साथ ही एल्स आएगा, ये याद रखना। इफ अकेला आ सकता है बट एल्स नहीं आएगा अकेला। तो ये इफ एल्स के बारे में बहुत डिटेल में आपको मैंने बता दिया कि इफ एल्स होता क्या है। अब देखते हैं इफ एल्स लैडर। यार इफ एल्स लैडर क्या होता है? तो इफ एल्स लैडर बेसिकली देखो, मेरे को एक एग्जांपल बताता हूँ। एक यूजर है, वो यूजर कुछ भी कलर देने वाला है और आपके सिस्टम में 3 कलर प्रेजेंट है, येलो, ब्लू एंड ऑरेंज कलर। आपको चेक करना है जो यूजर ने दिया है येलो, ब्लू एंड ऑरेंज कलर से मैच कर रहा है क्या। मैच कर रहा होगा तो बोलना यू एंटर दिस कलर वगैरह वगैरह बोलना है। इफ आपके सिस्टम में नहीं प्रेजेंट होगा तो आपको बोलना था सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है। तो ये प्रॉब्लम था। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? हम लोग बोलते हैं जो भी कलर यूजर ने एंटर किया है, देखो ये कलर वेरिएबल मैंने स्टोर किया, लेट्स से यूजर में इनपुट से इनपुट ले सकता था, राइट। मैं यहाँ पे इनपुट से इनपुट ले सकता था बट मैंने डायरेक्टली लिखा है फॉर एग्जाम्पल। तो मैं बोला कलर में स्टोर किया है मैंने, जो यूजर ने वैल्यू डाला है, तो मैं बोलता जो भी कलर में वैल्यू स्टोर्ड है वो क्या इक्वल टू है येलो, वो क्या इक्वल टू है येलो। तो मैं बोल देता आपने जो भी कलर डाला है वो येलो कलर है, राइट। एलिफ, आप भी देखो लैडर का कहाँ काम आ रहा है। मेरे पास और कंडीशंस है, मेरे को ऑरेंज भी चेक करना था, ब्लू भी चेक करना था, बहुत सारी चीजें करना था चेक। अब ये गलत हो जाता, येलो नहीं रहता, तो मैं इसको भी चेक करता। एक ही रन होने वाला है, इसमें से एक ही रन होने वाला है, एक कोई भी रन होने वाला है जो सही होगा। तो ये वाला फॉल्स हो गया तो ये रन नहीं होगा, मतलब आपको ये नहीं दिखता, येलो कलर नहीं दिखता, यहाँ पे लिख के आता। आप देखो इलिफ में जाता, मैं चेक करता कलर क्या ऑरेंज है। आप समझो कलर ऑरेंज रहता तो ये वाला दिख जाता था, नहीं रहता तो ये भी स्किप होके यहाँ पे आता। अब ये चेक करता कि कलर क्या ब्लू है, कलर क्या ब्लू है। कलर ब्लू होता तो ब्लू दिखता, नहीं तो स्किप करके एल्स में जाता। इन तीनों में से कुछ भी नहीं रहता तभी एल्स में जाता और बोलता सिस्टम में कलर हमारा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। एल्स को समझ लो कि डिफॉल्ट है, ये सब में से नहीं चेक हुआ तो ये यहाँ पे आने ही आने वाला है। लेट्स से आपका कंडीशन यहीं पे मीट हो गया, यहीं पे कंडीशन मीट हो जाता तो ये इसको भी नहीं चेक करता, इसको भी नहीं चेक करता, बस यहीं पे मीट होता तो नीचे वाले कंडीशन को चेक ही नहीं करता था वो, क्योंकि यहाँ पे ही आपका कंडीशन मीट हो गया था। तो इफ एल्स ऐसा चलता है, यहाँ पे ही कंडीशन मीट हो जाता इफ पे ही, तो नीचे वाले चेक नहीं होता है, ठीक है, नीचे वाले चेक नहीं होते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन मीट होता तो नीचे वाले चेक नहीं होते हैं। तो याद रखना जहाँ पे भी कंडीशन मीट होगा उसके नीचे वाले चेक नहीं होंगे, इफ इलिप्स कोई भी हो तो चेक नहीं होंगे, ठीक है, ऐसे याद रख लो। तो ये हो गया इफ एल्स लैडर के बारे में। तो ये एग्जांपल आई होप समझ में आएगा आपको और इफ एल्स लैडर और अच्छे से समझ होगा, राइट। अब देखते हैं यार नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। नेस्टेड इफ एल्स के बारे में बताया मैंने कि इफ एल्स के अंदर इफ एल्स लिखना हो तो नेस्टेड इफ एल्स बनता है, राइट। तो लेट्स से अज्यूम करो आपके पास 3 नंबर्स है 5, 2 एंड 7। अब आपको किसी ने बोला इन तीनों में से ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, इन तीनों में से ग्रेटेस्ट नंबर बताओ। इसको सॉल्व करने के 2 अप्रोचेस होते हैं, यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर और नेस्टेड इफ एल्स। तो मैं नेस्टेड इफ एल्स वाला अप्रोच बताऊंगा, देखो कैसे करेंगे हम लोग। मैं एक आइडिया लगाऊंगा, मैं बोलूंगा num1 क्या num2 से ग्रेटर है, पहले चेक कर लो num1 क्या num2 से ग्रेटर है, ठीक है। अब मैं इसी num1 को मैं चेक कर लूँ num3 से भी ग्रेटर है क्या। मैंने num1 num2 से ग्रेटर चेक कर लिया। अब उसके अंदर फिर से गया मैं और बोला क्या num1 num3 से भी ग्रेटर है क्या, बोला num1 num3 से भी ग्रेटर है क्या। तो लेट्स से वो सही रहता तो मेरे को पता था num1 ऑब्वियसली ग्रेटर, क्योंकि वो num1 जो भी चीज़ है num2 से भी ग्रेटर था, num3 से भी ग्रेटर था, तो मेरा num1 ग्रेटेस्ट था, यहाँ पे num1 ग्रेटर था। एल्स मेरा num3 ग्रेटेस्ट था, num3 ग्रेटेस्ट था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे को पता चला num1 तो ग्रेटेस्ट है num2 से, तो मेरा अब यहाँ पे कंपटीशन था 2 ही चीज़ों से, num1 क्या num3 से ग्रेटेस्ट है। तो num1 num3 से ग्रेटेस्ट नहीं होगा तो num3 ग्रेटेस्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो यहाँ पे एल्स में लिखा num3 ग्रेटेस्ट। तो मैंने इफ के अंदर इफ एल्स फिर से लगा दिया। आप इफ एल्स भी लगा सकते थे, यहाँ पे इफ वाला भी लगा सकते थे, इट इज़ नॉट मैटर, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन में नहीं लग रहा है। तो ये दोनों मैंने कर दिया। अब मेरे को ना और करना पड़ेगा चेक इफ वाला एक कंडीशन,
कि num2 num1 से ग्रेटर है। num2 को अब देखना है मेरे को ग्रेटर है क्या नहीं, num2 मेरे को देखना है। अब तो मैं करूँगा क्या, num2 को चेक करूँगा num1 से और num3 से, दोनों से ग्रेटर होगा तो num2 ग्रेटर होगा। तो मैं बोलूँगा num2 क्या num1 से ग्रेटर है, ग्रेटर है तो उसके अंदर जाओ, फिर से चेक करो क्या num2 num3 से भी ग्रेटर है, दोनों से ग्रेटर है तो num2 मेरा ग्रेटर है। अब मेरा num2 ग्रेटर नहीं है num3 से, तो मेरे को पता है num3 ग्रेटर होगा, तो ऑब्वियसली num3 इज ग्रेटेस्ट नंबर। एल्स मेरे को अब मैं फिर से ऐसा ही करा सकता था, ऐसे ही फिर से करा सकता था, बट मेरे को ऑब्वियसली पता है num1 num2 चेक हो गए, तो मेरा अब ग्रेटेस्ट कौन होगा, num3, तो मैंने बोल दूंगा num3 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। सो इस तरीके से होता है इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। तो आई होप आप सभी को नेस्टेड इफ एल्स समझ में आया। एक और एग्जांपल बताता हूँ, लेट्स से आपके पास इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दूसरा एग्जांपल, दूसरा अप्रोच है यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। जैसे कि आप इसको बोल सकते थे क्या num1 मेरा ग्रेटर है num2 से, एंड क्या num1 मेरा ग्रेटर है num3 से। क्या बोलते हैं num3 से, दोनों से ग्रेटर है तो प्रिंट कर दो num1 इज ग्रेटर, ठीक है, प्रिंट कर दिया num1 इज ग्रेटर। इलिफ चेक करो क्या num2 मेरा ग्रेटर है num1 से, एंड क्या num2 मेरा ग्रेटर है num3 से, दोनों से ग्रेटर है तो मैं प्रिंट करूंगा num2 इज ग्रेटर, ठीक है। एल्स मेरे को ऑब्वियसली पता है दोनों हो गया चेक, num1 है num2, तो num3 मेरा ग्रेटर है, मैं प्रिंट कर दूंगा num3। सो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये सिंपलेस्ट अप्रोच था यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो आई होप आप सभी को समझ में आया पूरा का पूरा तीनों इफ एल्स के टाइप्स एंड इफ एल्स क्या होता है। सो थोड़े और प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना लीड कोड पे या फिर कहीं पे, तो आप इस पे एक्सपर्ट हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।